हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं 9 तारीख को पाकिस्तान में एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल जो है वो गिरा था, जिस पर पाकिस्तान के DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेलिंग जो है वो सामने रखी थी। और वहां पर उन्होंने ये बताया कि सिरसा के पास से उन्होंने एक प्रोजेक्टाइल को पिकअप किया अराउंड 40,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई करते हुए, जिसका जो इंटेंडेड डायरेक्शन था वो महाजन फायरिंग रेंज पर था। पर इस प्रोजेक्टाइल ने अपना पाथ जो है वो 90 डिग्री चेंज किया और ये पाकिस्तान की तरफ मुड़ा और करीबन 124 किलोमीटर अंदर घुसा, जिसके लिए जो समय लगा वो 3 मिनट 44 सेकंड का था। यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक 2 से थोड़ी सी ज्यादा स्पीड पर फ्लाई कर रहा था। तो शुरुआत में पाकिस्तान में रिपोर्ट चल रही थी एक UAV के गिरने की या फिर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की गिरने की, लेकिन DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो चीजें हैं वो चेंज हो गई और डिबेट इस पर आ गई कि ये प्रोजेक्टाइल क्या हो सकता है। तो जिस हिसाब की स्पीड बताई गई थी और जिस हिसाब का एल्टीट्यूड बताया गया था, इससे जो शक है वो ब्रह्मोस की तरफ आगे बढ़ा और फिर कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो ये प्रूफ करते थे कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो ब्रह्मोस है। तो इंडिया की तरफ से जो रिस्पांस है वो एक्सपेक्टेड था और 11 तारीख को यानी कि कल शाम को इंडिया का रिस्पांस आया और इंडिया द्वारा ये बात कही गई कि रूटीन मेंटेनेंस के दौरान एक्सीडेंटली जो मिसाइल है वो फायर हो गई। तो यहाँ पर टेक्निकल मैल फंक्शन की बात कही गई है और यहाँ पर भी रिलीफ जताया गया है कि कोई लाइफ का जो नुकसान है वो नहीं हुआ। तो मिसाइल में कोई वॉरहेड नहीं था, ये चीज़ DGISPR द्वारा भी कही गई है। पर मिसाइल की वेलोसिटी इतनी थी कि ग्राउंड पर डैमेज जो है वो तब भी अच्छा खासा हुआ है। साथ ही साथ जो मिसाइल है वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गई और ऐसा लगता नहीं है कि उसमें कुछ स्टडी करने के लिए बचा है। तो पहली बात तो ये पाकिस्तान को भी यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए कि चीज़ों को एस्केलेट नहीं किया गया और प्रोफेशनली अपनी बात को रखा। दूसरी चीज़, इंडिया ने भी चीज़ों को छुपाने की कोशिश नहीं करी और सामने आकर जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट किया। साथ ही साथ चीज़ें जितनी शांत लग रही हैं उतनी ग्राउंड लेवल पर नहीं होंगी, काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो लिए जा रहे होंगे। और ये भी चीज़ कही गई है कि हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर करी गई है। तो ये जितना लाइटली इंसिडेंट अभी लिया जा रहा है ये उतना छोटा इंसिडेंट नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं और ऐसी गलतियों की वजह से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो सकती हैं। तो ये जो मीम्स शेयर किए जा रहे हैं, सिचुएशन शांत हो गई है तो भी अच्छे लग रहे हैं, बट एक्चुअल में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। अगर ये मिसाइल अनआर्म्ड के बजाय आर्म्ड होती तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता और चीज़ें ज़्यादा एस्केलेट हो सकती थी। साथ ही साथ पाकिस्तान द्वारा बात ये भी कही गई कि ये जो मिसाइल है वो डायरेक्शन भटक के कई इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स के रास्ते पर आ गई थी, जिसकी वजह से इस मिसाइल ने वहाँ पर भी खतरे को बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर एक्चुअली इंटरनेशनल अटेंशन देखी जा रही है, बट इंडिया के लिए फॉर्चुनेटली दुनिया का ध्यान अभी यूक्रेन पर है और इंडियंस का ध्यान जो है वो इलेक्शंस पर है, इसलिए इंडिया में इस इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही। लेकिन अगर ये इंसिडेंट पीस टाइम पे होता तो शायद दुनिया का अटेंशन यहाँ पर आता और डेफिनेटली इंडिया के लिए थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर बढ़ जाती, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं ऐसी मिस्टेक्स जो हैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करी जाती। तो डेफिनेटली ये एम्बैरसिंग है और इसको ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी कुछ थ्योरीज भी यहाँ पर चल रही है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है वैसा हुआ हो, यहाँ पर बात हो सकता कि नहीं है। अगर एक हाई वैल्यूड टारगेट को एक्चुअल में टारगेट किया गया होता तो DGISPR का जैसा रिएक्शन था वैसा ना होता और ना ही इंडिया का जैसा रिएक्शन था वैसा होता। इसकी पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है। लेकिन ये बात साफ हो गई कि जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ब्रह्मोस के आगे बेबस हैं। ट्रैकिंग ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा करी गई, पर इंगेज इस मिसाइल को नहीं किया गया। तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये प्रोजेक्टाइल क्या हो सकता है। ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट भी हो सकता था जो कि बॉम्बिंग रन के लिए आया था। तो ट्रैकिंग करने से कोई मतलब नहीं है अगर आप इसको इंगेज ना कर पाए। तो ये पाकिस्तान के साइड से भी उनके एयर डिफेंस की पोल यहाँ पर खुली है कि वो एक हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट करने में सक्षम नहीं रहे। बाकी इंडिया के लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं थी। हम जानते हैं ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी, उसको इंटरसेप्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई कि करीबन 6 मिनट से इस प्रोजेक्टाइल को ट्रैक किया जा रहा था। उसके बाद भी अगर आप इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क उठाता है आपके एयर डिफेंसेस पर। तो ये एक्चुअली वेकअप कॉल है दोनों कंट्रीज़ के लिए। इंडिया को अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो हैं एक मिसाइल के लॉन्च को लेकर उस पर बड़े बदलाव करने पड़ेंगे और पाकिस्तान को अपने एयर डिफेंस को लेकर बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। इंडिया की गलती यहाँ पर ज़्यादा बड़ी है। पहले तो आपने गलती से मिसाइल लॉन्च करी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा, तो अगली बार वो शायद प्रिपेयर्ड रहें ब्रह्मोस जैसे थ्रेट के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक बड़े खतरे की पॉसिबिलिटी भी थी।
अगर मिसाइल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना होती तो शायद इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो भी पाकिस्तान के हाथ लग सकती थी। फॉर्चुनेटली जो मिसाइल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई और अब इंडिया को भी यहाँ पर अपनी टैक्टिक्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इस इंसिडेंट से पाकिस्तान को डेफिनेटली थोड़ा आइडिया मिला होगा इस मिसाइल की कैपेबिलिटी का। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।